आज आप लोग के बीच उपस्थित एक प्रेरक प्रसंग के से शुरुआत करेंगे। आज जो है स्वागत सप्ताह के तीसरे दिन 24/6/2026 को मेरा अनुभव मेरी सीख प्रेरक प्रसंग हम आप लोगों के बीच में किसान का एक बेटा बना कलेक्टर अर्थात डीएम। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक बालक रहता था। उसके पिता एक साधारण से किसान थे। क्या थे? साधारण से किसान थे। उनके पास बहुत ही कम जमीन थी, बहुत सारा जमीन कम थी, जिससे वह परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। कभी बारिश कम होती थी तो फसल सूख जाते थे और कभी अधिक वर्षा होने पर खेतों में पानी भर जाते थे। आर्थिक तंगी के बावजूद मोहन के पिता हमेशा कहते थे, बेटा हमारा गरीबी हमारा पहचान नहीं है। हम अभी तुरंत इस बात को चर्चा आप लोग के बीच में किए थे कि हमारा गरीबी हमारा पहचान नहीं, हमारा मेहनत ही हमारे असली ताकत और पहचान भी मेरा बनेगा। आप जब चाह लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता में कोई आड़ा नहीं आएगा, बशर्ते आप अपने राह से नहीं भटकेंगे, अपनी राहें अपने लक्ष्य को भेजते रहेंगे तो निश्चित से आपको मिलेगा। मोहन बचपन से ही पढ़ाई में रुचि रखता तो वह दिन में स्कूल जाते थे और रात और शाम को अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। घर में बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इसलिए वह कई बार लालटेन, एक समय हम लोग भी लालटेन के युग में और दिया के माध्यम से अपने शैक्षणिक कार्यों को पूरा किए। रोशनी में देर रात तक पढ़ाई करते थे। उसके पास नई किताब खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने वरिष्ठ छात्रों से पुरानी किताबें लेकर पढ़ता था। ये चीजें हम भी अपने लाइफ में की हैं। किताबें दूसरे से लेते थे और कॉलेज में गए लाइब्रेरी से लेते थे। उसमें एंट्री करना पड़ता था। वो किताब पढ़ के फिर 1 सप्ताह या 14 दिन में उसको लौटाते थे। एक दिन स्कूल में जिले के कलेक्टर आए। उनके व्यक्तित्व और ज्ञान और समाज सेवा की भावनाओं ने मोहन को बहुत ही प्रभावित किया। उसी दिन उसने संकल्प लिया कि वह भी एक दिन कलेक्टर बनकर अपने क्षेत्र के किसान और गरीबों लोगों की सहायता करेंगे। आपके इस विद्यालय में तत्कालीन जिला पदाधिकारी बांका श्री अंशुल कुमार आपके विद्यालय में आ चुके, आपके गांव में परिभ्रमण कर चुके हैं, जिसका दिन है ये बिल्डिंग आपका बना है। वहाँ भी स्मार्ट क्लास लगा है, यहाँ भी स्मार्ट क्लास लगा। आपके शैक्षणिक को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की और भी जितनी चीज़ों की सुविधा उपलब्ध होगा उनके माध्यम से बहुत चीज़ें का वादा किए थे। बहुत हद तक सरकार उस पर अमल भी कर रहे हैं। रास्ता आसान नहीं था। कई बार आर्थिक समस्या ने उसे कदम को रोकने की कोशिश की गई। गांव के कुछ लोग उसको मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि एक गरीब किसान का बेटा कलेक्टर कैसे बनेगा। लेकिन मोहन ने नकारात्मक बातों पर अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने उन्हें अपनी प्रेरणा बना दिया। आपके बीच में कई प्रकार की नकारात्मक बातें आएगी। क्या तुम लोग पढ़ लिख के कहाँ से बन पाएंगे? ये बातें अपनी मन में जहन में नहीं लाना है, उसको हटा देना है, अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। कड़ी मेहनत के अनुशासन के आत्मविश्वास के बल पर उसने विद्यालय और महाविद्यालय की पढ़ाई उत्कृष्ट अंकों से पूरी की। आगे चलकर उसने प्रशासनिक सेवा की तैयारी शुरू की। कई कठिनाइयों और वर्षों के अथक प्रयास के बाद उसने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, यानी यूपीएससी। जिस दिन परिणाम घोषित हुआ उस दिन ही पूरे गांव के आंखों में खुशी के आंसू थे। खेतों में पसीना बहाने वाले किसान का बेटा अब जिले के कलेक्टर बन चुका था। मोहन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, त्याग, अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन और अपनी निरंतर मेहनत को उपाधि दी दिया। ये कलेक्टर बनने के बाद किसान की समस्याओं को समझते हुए कई जनहितकारी योजना को लागू किए। वह गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए भी विशेष प्रयास करने लगा ताकि कोई भी बच्चा अभावों के कारण अपने सपनों को समझौता नहीं कर सके। अब इससे हमको सीख क्या मिला उस पर भी आप लोगों के बीच में थोड़ी सी हम चर्चा कर देते हैं। परिस्थितियां चाहे
कितने भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में दृढ़ और संकल्प, मेहनत, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो गरीब किसान का बेटा भी कलेक्टर बनकर समाज में परिवर्तन ला सकता है। इस तरह आप भी कर सकते हैं। ये आपकी मेहनत, सिर्फ आपके लक्ष्य, आत्मसमर्पण शिक्षा पर होगा तो एक दिन आप सफलता लाएंगे। इसी के साथ आज की प्रेरक प्रसंग कहानी के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए धन्यवाद आपको।